तो चलिए अब आपको तीनों तस्वीरों की मदद से आलमगीर आलम की ईडी ऑफिस से कोर्ट पहुंचने और रिमांड तक की खबर दिखाते हैं। ये तीन तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीरों की अगर बात करें तो ईडी ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं आलमगीर आलम और ईडी ऑफिसर्स उनको लेकर के पीएमएलए कोर्ट की तरफ जा रहे। तो दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो कोर्ट ले जाते हुए की तस्वीरें हैं। लगातार न्यूज़ 11 भारत आलमगीर आलम के पल पल का अपडेट ले रही थी, उनकी गाड़ी के पीछे थी और हर एक चीजों पर नजर बनाई हुई थी। तो कोर्ट जाते हुए की तस्वीर आप दूसरी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो कोर्ट परिसर की तस्वीर है के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं। कल से रिमांड अच्छा, क्या ग्राउंड वो ग्राउंड दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड अभी दिया नहीं गया है, वो ग्राउंड है वो। कोर्ट की तरफ से बस खाली अभी 6 दिन का रिमांड दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। कल से शुरू होगा। मेडिकल पे दिए, मेडिकल हम लोग लगा दिए। कोई टेंडर का अभी इसमें बात नहीं है, अभी कोई टेंडर का बात नहीं है, सब वेग है, सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब वेग है। कोई बरामदगी नहीं है उनके पास से। कहाँ बरामदगी है इनके पास? संजीव लाल के पास से भी बरामदगी नहीं है, कोई जहांगीर करके उनके पास से बरामदगी हुई है। सर, तो डॉक्यूमेंट दिया है क्या कि जो पैसे बरामद हुए थे वो आलमगीर आलम के? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वैसा नहीं है। चलिए आलमगीर आलम के वकील की बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी बरामदगी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। हालांकि 6 दिनों के रिमांड ईडी को 6 दिनों की रिमांड आलमगीर आलम को दे दिया गया है और 6 दिनों तक लगातार अब ईडी पूछताछ करेगी। हालांकि ईडी ने तो 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की ही रिमांड दिया है। तो कल ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था लगातार 6 घंटों की पूछताछ के बाद। तो मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था, चाक चौबंद कर दी गई थी। डॉक्टरों ने उनकी जांच भी की और जांच में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिला। हालांकि उसके बाद भी दवा देने की भी बात कही गई। और इस दौरान आपको सुनाते हैं कि ईडी के रिमांड पर आलमगीर आलम के वकील का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ग्राउंड दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड अभी दिया नहीं गया है, वो एक ग्राउंड है वो। कोर्ट की तरफ से बस खाली अभी 6 दिन का रिमांड दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। कल से शुरू होगा। मेडिकल पे दिए, मेडिकल हम लोग लगा दिए। कोई टेंडर का अभी इसमें बात नहीं है, अभी कोई टेंडर का बात नहीं है, सब वेग है, सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब वेग है। कोई बरामदगी नहीं है उनके पास से। कहाँ बरामदगी है इनके पास? संजीव लाल के पास से भी बरामदगी नहीं है, कोई जहांगीर करके है उनके पास से बरामदगी हुई है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया है क्या कि जो पैसे बरामद हुए थे वो आलमगीर आलम के? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वैसा नहीं है। चलिए वे ग्राउंड जहां पर ये कह रहे हैं कि आलमगीर आलम की तरफ से भी कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही संजीव लाल के तरफ से भी कोई बरामदगी हुई है, उनके पास से भी कुछ नहीं मिला है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर कुछ बरामदगी हुई है यानी कैश बरामद हुए हैं तो जहांगीर आलम की तरफ से हुए हैं। तो जहांगीर आलम के पास से बरामदगी हुई है। आलमगीर आलम के वकील के बयान सुन रहे थे। इस बीच एक तारीख, क्योंकि अगर हम बात करें तो 31 जनवरी वो तारीख थी जब ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। और वही अब सरकार में सेकंड पोजीशन रखने वाले आलमगीर आलम को लेकर अगर बात किया जाए तो अब उनको भी 6 दिन की रिमांड दे दी गई है। उनसे पूछताछ की जाएगी और 6 दिनों तक
अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से नए पर्चे खुल के सामने आते हैं, कौन कौन से चेहरे निकल करके सामने आते हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के आती है सामने आलमगीर आलम की तरफ से, क्योंकि सवाल बड़े हैं। चुनाव पास में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के माहौल में ईडी के रडार, ईडी की गिरफ्तारी, लगातार आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और इस तरीके से ईडी की रिमांड, सवाल बड़े हैं और ऐसे में जो सियासी बवाल है वो मचा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।